हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि धनबाद मैथ्स एकेडमी जो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स का बहुत अच्छे से क्लासेस चल रहा है। तो अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ, मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ बीएससी का। तो यहाँ पे अक्सर होता है कि जब मैं किसी क्लास को ले रहा हूँ तो अक्सर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि कोई टॉपिक्स आ गया 11th का 12th का, तो बच्चा क्या कहता है कि सर ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, सर ये जहां हम पढ़े थे वो तो क्वेश्चन अप्रोच से पढ़े थे, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़े थे। ऐसा अक्सर होता भी है कि आप कहीं पे 11th 12th में पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस एग्जाम को ध्यान में रख करके ज्यादा पढ़ाया जाता है ना। अधिकतर जगहों पे ऐसा होता है कि क्वेश्चंस अप्रोच की एग्जाम में आएगा ऐसे पढ़ लो, वो एग्जाम में आएगा ऐसे पढ़ लो, है ना। तो बच्चा का होता क्या है, किसी भी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से ध्यान से ये बात सुनना चाहिए। पेरेंट्स को भी ये बात थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए क्या कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 11th में आप अच्छा टीचर्स के पास नहीं जाते हैं तो क्या 11th से फिर रिलेटेड 12th में आपका परफॉर्मेंस खराब होगा। फिर 12th के बाद आप मास्टर्स बीएससी कर रहे हैं, फिर बीएससी में परफॉर्मेंस खराब होगा, फिर बीएससी के बाद एमएससी कर रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं, हर एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब क्या है, अब बच्चा मान लिया जाए, थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं। जैसे बच्चा मान लीजिए क्लास 6 में है, उसके बाद 6 में अगर कोई टीचर्स अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में, पूरे लाइफ में क्लास 6 जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आना है। अगर क्लास 6 में बच्चा को अच्छा टीचर्स नहीं मिलता है तो क्लास 6 उसका खराब हुआ। उसके बाद क्या होगा, फिर 7th में जाएंगे, वहां पे जो टॉपिक 6 वाले होंगे बच्चा का तो पहले से ही खराब है, फिर वहां से प्रॉब्लम 7th में हुआ। फिर 7 से 8 में जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम, फिर 8 से 9 10, धीरे 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 बच्चा क्या होता है कि फिर पढ़ाई से मतलब, समझ रहा है थोड़ा बात क्या हो रहा है। और अक्सर ऐसा होता है तब जब आपको शुरुआत में ही अच्छा टीचर्स ना मिले, है ना। अभी जो हमारे साथ ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हजारीबाग से, रामगढ़ से, कोडरमा से, बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे जगह टीचर्स नहीं अवेलेबल है। तो बस इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा है कि जैसे कि प्रॉब्लम हो रहा है कि ग्रेजुएशन पढ़ा रहा है तो बच्चा 11th का टॉपिक भूल जा रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से सीख करके नहीं आए हुए हैं, है ना। तो बच्चों को बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, सिर्फ क्वेश्चन अप्रोच ना रखा जाए। जैसे अब हम 6 का बात कर रहे हैं, कोई बच्चा 6 में है जिसे मान लीजिए कुछ एडिशन सिखाया जा रहा है या कुछ भी फ्रैक्शन का ऐड सिखाया जा रहा है, तो क्या सिखाया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ ये इस तरीके से होता है, भाई ये ऐसे हो जाता है, आंसर आ जाता है, एग्जाम में आएगा, लिख के आ जाना है। अगर आप आईआईटीज का तैयारी करना चाह रहे हैं, नीट का तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ आप उस अप्रोच से आप आगे जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं एग्जाम निकल जाएगा, समझ रहे हैं। आप सिर्फ एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम जैसे 6 में है 6 का निकाल सकते हैं, 7 में 7 का निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, बच्चों को फील कराया जाए कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ना है, उसका डेली लाइफ में यूजेस क्या है। अगर उससे रिलेटेड अलग भी बुक्स को आप फॉलो करते हो तो आप खुद से फॉलो कर पाए, चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए। इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि आखिर मेहनत कहां से शुरू किया जाए। हमारा जो बीएससी मैथमेटिक्स का क्लासेस बहुत अच्छा से चल रहा है, मास्टर का जो क्लासेस है बहुत अच्छा से चल रहा है, लेकिन हमने सोचा है कि इस चीज को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए बच्चों को। तो इसलिए हमने शुरुआत करने का सोचा है कि स्टैंडर्ड 6 से, क्लास 6 से हम लोग बहुत अच्छा क्वालिटी एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत दूर दूर गाँव वगैरह में रहते हैं जहाँ पे बहुत अच्छा टीचर्स या बहुत अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पाता उन बच्चों को। लेकिन आज एक बहुत अच्छा चीज है कि मोबाइल का पहुंच हर एक घर तक है ना। मोबाइल के थ्रू आप कहीं से किसी को भी देख सकते हैं। तो बस इसी चीज का हम लोग बेनिफिट से उठा करके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं। इसमें होगा क्या कि हम लोग 6 से 10th तक, 6 7 8 9 10 ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे पैमाने पर बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं हम लोग। और हम इसमें मैं भी पढ़ाऊंगा और हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स भी होंगे। तो हम लोग 6 से 10 शुरू करेंगे, पहला चीज। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पॉलिटेक्निक एंट्रांस एग्जाम जो होता है, जिसमें बच्चों को तैयारी करने में बड़ा मतलब कठिनाई होता है कि बच्चा कहता है कि सर किसी से ही पूछेगा तो क्या आता है भाई, 9 10th का तो चीज आता है, 9 10th में जो आप पढ़े वही आता है। लेकिन 9 10th में जो बच्चा सिर्फ क्वेश्चन अप्रोच से पढ़ के आए हैं, सिर्फ एग्जाम्स को देने के लिए पढ़ के आए हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम होता है। और मान लीजिए कहीं पॉलिटेक्निक एंट्रांस का तैयारी भी कर रहे हैं तो क्या होता है कि ये ट्रिक रट लीजिए, ऐसा हो जाएगा, इससे रट लिए क्वेश्चन बनेगा, वो रट लीजिए। तो ये ट्रिक वगैरह भी यहाँ पे भी थोड़ा सा समस्या है। तो पॉलिटेक्निक एंट्रांस एग्जाम हम लोग दूसरा चीज बहुत बड़े पैमाने पर शुरू करने वाले हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट 11 12 के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर ऑनलाइन काम करने वाले हैं और ऑफलाइन भी अपना क्लासेस चलेगा, है ना। तो ये जो 6 से 10th का बात कर रहे हैं, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जैक बोर्ड और भी स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करेंगे, है ना। सबसे पहले एनसीईआरटी के बाद जो भी और सारा बुक्स है, वो सारा केसीसी वगैरह बहुत अच्छे अच्छे बुक्स को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। 6 से 10th में भी। और पॉलिटेक्निक एंट्रांस एग्जाम का बैच बहुत जल्दी शुरू होगा।
और 11th-12th के लिए भी हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर काम करने वाले हैं। और बाकी अपना बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स इसी तरीके से चलता रहेगा। चलिए, आई होप कि आप सभी को ये जानकारी समझ में आया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं आगे, है ना। तो उम्मीद है कि आपसे जो बच्चे जुड़े हुए होंगे 6th से 10th जूनियर सेक्शंस के बच्चे, उन लोगों को आप इन्फॉर्म करेंगे इस चीज के बारे में, ताकि उन्हें बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, है ना। थोड़ा सा बच्चे को मन में होता है कि अगर मान लीजिए बच्चे को आप सीधा सीधा जोड़ सिखाना चाह रहे हैं कि 2 + 3 = 5 होता है जी, तो बच्चे को बहुत आसान लगेगा। लेकिन उससे डीमेरिट क्या है कि उससे उस बच्चा को इस तरीके से सिखाना चाहिए कि अब वर्ड प्रॉब्लम्स, इसका डेली लाइफ में यूजेस क्या है। वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम सीख लेते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम सीखते हैं। तो इन सब चीजों पे बहुत काम करने वाले हैं हम लोग, बहुत अच्छे पैमाने पर काम करने वाले हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ऐसा बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने जूनियर्स को थोड़ा सा गाइड कीजिए, जूनियर्स को बताइए कि आप यहाँ से जुड़ सकते हैं हायर जूनियर मैथमेटिक्स के लिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, 11th-12th के लिए, है ना। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आया होगा और आप लोग इसे साझा भी करेंगे। थैंक यू।